नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास आया कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि ये नबी मुसलमानों का उनकी जानों से भी ज़्यादा मालिक है और नबी की जो बीवियाँ हैं उम्मत की माएँ हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखें, इसका मतलब ये है कि दीन और दुनिया के तमाम उमूर में नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म तमाम मुसलमानों पर नाफिज है और आपकी इताअत, आप अलैहिस्सलाम की इताअत तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। औला का मतलब होता है ज़्यादा करीब, ज़्यादा मालिक। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तमाम आले ईमान का मालिक और मुख्तार हूँ, उनकी जानों से भी ज़्यादा। तो याद रखें जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम उम्मत के रूहानी वालिद होते हैं। तो इसी वजह से तो जो तमाम मुसलमान हैं आपस में भाई भाई जिस्मानी वालिद हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम तमाम उम्मत के दीनी रूहानी वालिद हैं, जिस्मानी वालिद नहीं है। तो बाकी इस हवाले से अज़वाज उम्महातुहुम, नबी की जो बीवियाँ उम्मत की माँ हैं, मतलब ताज़ीम में, हुर्मत में, जैसे सगी माँ से निकाह हराम है, इसी तरह यानी इनकी ताज़ीम में हुर्मत है नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहहारात की, पाक बीवियों की। तो की इज़्ज़त एहतराम सगी माँ से भी ज़्यादा है, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहहारात हैं। अलबत्ता इनसे पर्दा करना ये फ़र्ज़ है, तो पर्दे का हुक्म अलग है। लेकिन जो ताज़ीम और हुर्मत है, जैसे सगी माँ से निकाह नहीं कर सकते, इस तरह इनसे भी नहीं हो सकता। तो ये ताज़ीम और हुर्मत के हवाले से है। बाकी पर्दे का हुक्म अलग है, पर्दा अज़वाज मुतहहारात से किया जाएगा। तो बाकी ताज़ीम और हुर्मत का हुक्म अलग होता है। तो याद रखें नबी करीम अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहहारात का अदब व एहतराम ये फ़र्ज़ है, और किसी की भी अज़वाज मुतहहारात की किसी भी गुस्ताखी ये दोज़ख में लेकर जाने वाले, जैसे रवाफ़िज़ शिय्ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर लान तान करते हैं या आप पर माज़अल्लाह ज़िना की तोहमत लगाते हैं, तो ये दोज़खी है रवाफ़िज़ शिय्ये। तो जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर लान तान करे और आप पर ज़िना की तोहमत लगाए, ये ऐसा शख्स तो दार इस्लाम से खारिज है, क्योंकि आपकी बरात में कुरान मजीद की एक कौल के 17 आयात, बाज़ ने लिखा है 10 आयात नाज़िल हुई। आप पर जो ज़िना की तोहमत लगाए, माज़अल्लाह ऐसा शख्स दार इस्लाम से खारिज है। बहरहाल रवाफ़िज़ शिय्ये जो हैं ये खुलफाए राशिदीन की खिलाफत का इनकार करते हैं, तो इस वजह से भी काफ़िर हैं, दार इस्लाम से खारिज हैं। तो बहरहाल ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया। बहरहाल अगर कोई ऐसा शिया है जो तमाम सहाबा का अदब एहतराम करता है, सिर्फ शिया है, नहीं मौला अली को, शेखैन हज़रत अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताता है, ऐसा शख्स भी गुमराह बददीन अहले सुन्नत से खारिज है। लेकिन ये है कि बाकी उसके अकायद अगर ठीक हैं तो हम उसको काफिर तो नहीं कहते, लेकिन ज़्यादातर जो रवाफिज़ ये होते हैं खुलफाए राशिदीन की खिलाफत का इनकार करते हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा पर लान तान करते हैं, तोहमत लगाते हैं ज़िना की, तो फिर ऐसे जो रवाफिज़ हैं दार इस्लाम से खारिज हैं। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बददीन और अहले सुन्नत से खारिज है।